सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, आज ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत मैंने जो अपना वाक्य लिया है वो वाक्य ये है कि कुछ क्वालिटी स्टॉक बड़ा पैसा निवेश करने का मौका देते हैं। ऐसे गुणवत्ता वाले स्टॉक में, क्वालिटी स्टॉक में निवेश करना निवेशकों के ज्ञान, अनुभव, आत्मविश्वास और जोखिम लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। Some quality stock give opportunity to invest big money. It depends upon the investor's knowledge, experience, confidence, and the risk-taking ability to invest in such quality stock. हाँ दोस्तों, आज का जो मैंने वाक्य लिया है ये आपके निजी जीवन पर भी बातें निर्भर करता है दोस्तों, कि आपके ये गुण अगर आप में हैं, जो मैंने अभी अभी इन शब्दों को मैं फिर से दोहराऊंगा, क्योंकि ये मैंने आज जो वाक्य लिया है दोस्तों वो आपके अपने सेल्फ नेचर या खुद का जो आपका स्वभाव है, गुण है, अगर इन बातों को पूरा करता है तो आप अच्छा पैसा मार्केट में बना सकते हैं। इसी वाक्य को मैंने इसलिए आज ये लिया भी है। तो चलिए पहले इस वाक्य को पूर्ण रूप से समझें और इसमें क्या बातें हैं या क्या गुण हैं और क्यों होना चाहिए। एक सफल निवेशक के लिए इन बातों का ध्यान और बात विषय लेना अनिवार्य है। तो चलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ इस वाक्य पर, फिर से कहूँगा कि कुछ क्वालिटी स्टॉक बड़ा पैसा निवेश करने का मौका देते हैं। हाँ दोस्तों, ये क्वालिटी स्टॉक में तो दोस्तों बहुत सारे नाम हैं। मैंने कुछ अपने पिछले ऑडियो में भी बोला था। अगर आपको याद हो, आपने मेरा ज्ञान वार्तालाप तो सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, इसकी मैं प्रशंसा करूंगा और धन्यवाद भी देता हूं कि आप इन बातों को बहुत ध्यान में लेते हैं। और मैं भी अपने दिल से जो शब्द और आवाज़ निकलती है दोस्तों, वही आप तक पहुंचता भी है। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा दोस्तों, अगर आपको याद हो कि पिछली बार और मैंने कई बार ऐसे नाम लिए हैं क्वालिटी स्टॉक के एग्जाम्पल में, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, जैसे हम सेक्टर वाइज भी अगर हम देखते हैं, भाई चलो ठीक है, मैंने बजाज फाइनेंस का एक उदाहरण दिया है आपको नाम लेकर। उसी के साथ साथ अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम ले या आईसीआईसीआई बैंक का नाम लूँ, विप्रो का नाम लूँ, उदाहरण के तौर पे दोस्तों, कि क्वालिटी स्टॉक का मैं उदाहरण देते जा रहा हूँ आपको। हिंदुस्तान यूनिलीवर है, HUL, कॉलगेट है, ये सभी ब्रिटानिया है, ये सभी उदाहरण है दोस्तों क्वालिटी स्टॉक के। तो इनमें क्या खास खूबी है कि चलिए, जब मार्केट मतलब का नेगेटिव होता है, जिसको हम कहते हैं अपने शब्दों में, और मार्केट की भाषा में, भाई चलो मार्केट लगातार बेरिश मोड पर चल रहा है मान लो, और ऐसे स्टॉक अगर नीचे के रूप में प्रवेश, मतलब जो नीचे के भाव में आता है, अगर उसका प्राइस काफ़ी बैडली नीचे आ जाता है ऐसे समय में, तो आपको इसमें बड़ा पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों ऐसे स्टॉक में। लेकिन कहने का पॉइंट क्या होता है दोस्तों, कि इसमें तभी आप इन्वेस्ट कर पाएंगे या एक सफल रूप में हो पाएंगे जब आपका स्टॉक मार्केट में ज्ञान हो, यानी नॉलेज है आपका पूरा, आपने मार्केट को भली भांति रूप को जाना है, समझा है, एक एक जो इसके कंसेप्ट्स हैं उसका पूरा आपको ज्ञान है, और सबसे बड़ा बात है दोस्तों अनुभव। हाँ दोस्तों, मार्केट में हमने अगर पढ़ाई लिखाई पूरी भी कर ली हो, और कितने भी हमने पढ़ाई लिखाई कर लिया हो, कितना भी हमने एजुकेशन ले लिया हो, तो किताबी ज्ञान तो हमें सिर्फ ज्ञान तक ही सीमित रखता है। यदि आपको ज्ञान के साथ साथ अनुभव अगर मार्केट में आपको हुआ है या आपके पास वो अनुभव है, तो वो आपके लिए मैं कहूँगा सबसे बड़ा अस्त्र और शस्त्र वाली बात भी कह सकूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वही सबसे बड़ा मैं कहूँगा ऊंची बात है। तो आपके पास अनुभव होना चाहिए। जब अनुभव होगा तो निश्चित रूप से आपको आत्मविश्वास भी होगा, और आत्मविश्वास होगा तो एक मन में होता है, भाई चलो ना फिर ठीक है, एक रिस्क टेकिंग ले ही लेते हैं। रिस्क टेकिंग एबिलिटी वाली बात अब वो इन्वेस्टर्स के अपने स्वभाव और गुण पर निर्भर करता है दोस्तों। क्योंकि क्या है दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ कि अगर आपके पास अच्छा ज्ञान है, अच्छा अनुभव है, आत्मविश्वास है, लेकिन रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है, तो आप मार्केट में पैसा डालने से पहले, बहुत इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सोचेंगे
या कहीं ना कहीं संकोच होगा, कहीं ना कहीं आपको एक कंफ्यूजन रहेगा कि इन्वेस्ट करें या नहीं करें, क्योंकि रिस्क टेकिंग एबिलिटी अगर मुझ में नहीं है तो मैं इन्वेस्ट करने का बाद विषय पूरा नहीं सोच पाऊंगा। जैसे कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं दोस्तों जिन्होंने अनुभव 2008 का लिया हुआ है। 2008 और 9 में जो मार्केट क्रैश हुआ था, लेमन ब्रदर्स का जो बाद विषय आया था और मार्केट में बहुत ही बड़ा क्रैशिंग मोमेंट चल रहा था, वो अनुभव जिन्होंने लिया है दोस्तों, वो आज भी याद करते हैं तो उनका दिलो दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है कि कई लोगों ने उस दौरान लॉस भी बहुत काफ़ी किए थे 2008 और 9 में। तो जो वो अनुभव लिए हुए हैं, तो वो क्या होता है दोस्तों, जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी रहता है वो वहाँ पर वो बिल्कुल, कुछ इन्वेस्टर्स में वो बात ये हो जाती है, वो डर जाते हैं दोस्तों। तो ज्ञान तो हो गया, अनुभव भी हो गया, आत्मविश्वास भी है, लेकिन रिस्क टेकिंग एबिलिटी इसलिए नहीं है कि भाई कल को फिर कहीं ना ऐसा दिन आ जाए, कब भविष्य काल में कहीं ऐसा 2008 वाली बात ना रिपीट हो जाए। ये इन्वेस्टर्स को डरा देता है इन बातों को। तो अगर रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है तो हम पूर्ण रूप से बड़ा पैसा नहीं डाल सकते हैं। तो ये सारे गुण धर्म या गुण जब एक साथ मिलेंगे दोस्तों, तभी आप जाकर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी बड़ी रकम भी, प्रोवाइडेड वो बड़ी रकम आपके पास हो, वो जमा पूंजी आपके पास हो, और उसी के साथ साथ फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी है आप में कि भाई चलो हम तो ये सब गुण तो हैं हमारे पास, हमने ज्ञान ले लिया है, हमारे पास अनुभव है, और नो डाउट हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है और रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी है। फिर भी उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है दोस्तों कि हमारा फाइनेंशियल, जैसे मैं हर बार यही कहता हूँ, अपने बजट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो नेचुरली यहाँ बजट के अंदर इन्वेस्ट करने की बात जब मैं कहता हूँ तो अपने आप में ही दोस्तों वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपने आप में ही आ जाता है, तभी जाकर आप उस बजट के अंदर चलेंगे। तो यहाँ कुल मिला के कहना क्या है दोस्तों कि अगर ये गुण के साथ साथ फंड एबिलिटी है, पैसा है, तो आप निश्चित रूप से मार्केट में इन्वेस्ट करके एक अच्छा पैसा बना सकते हैं, बशर्ते कि आपका एंट्री लेवल सही लेवल पर हो, यानी वो प्राइस जो जिस पर आपको लेना चाहिए, खरीदना चाहिए, जब वो काफ़ी ओवर सोल्ड जोन में है, काफ़ी प्राइस नीचे है, और उस समय आपने बड़ी से बड़ी रकम इन्वेस्ट कर दिया, तो निश्चित रूप से दोस्तों आप वहाँ पर पैसा कमाएंगे। क्यों कमाएंगे आप पैसा? क्योंकि आपके पास अनुभव है, ज्ञान है, आत्मविश्वास है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी है, और आप बजट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बस ये सारे गुण और सारी बातें जब एक साथ मिल जाते हैं दोस्तों, तो आपको एक सफल इन्वेस्टर निश्चित रूप से आप बनेंगे दोस्तों। हाँ, अब यहाँ पर दोस्तों जैसे मैंने कहा कि स्टॉक में एंट्री लेना या पर्टिकुलर कौन सा स्टॉक में आप एंट्री ले रहे हैं, तो जैसे आपको नॉलेज है, अनुभव है, तो आप वही स्टॉक देखेंगे दोस्तों जो काफ़ी मोमेंटम वाले स्टॉक रहें और काफ़ी अच्छा चले हैं, और पास्ट में भी उनका मोमेंटम बहुत अच्छा रहा है। ये सारी बातों को आपको स्टडी में, जैसे वो सब एरिया दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस में तो आ ही जाता है, और उसी के साथ साथ बड़ी भूमिका अदा करता है टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस का अच्छा नॉलेज रखते हैं तो वहाँ पर आप कहाँ एंट्री लेना चाहिए, कहाँ हमारा ध्यान होना चाहिए, इन बातों का आप ज्ञान और बात और विषय वहाँ पर एक सही रूप में अनुभव के साथ साथ एंट्री ले सकते हैं। यदि आपने सही समय में सही एंट्री ले लिया और पर्टिकुलर स्टॉक में ले लिया जो काफ़ी अच्छा नीचे के भाव में, काफ़ी अट्रैक्टिव भाव में आपने लिया बस, और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया वहाँ, तो बड़ी रकम भले कितना भी हो आपके बजट के ऊपर रहता है। किसी के पास 1 लाख है तो उनके लिए बड़ी रकम 80,000 होगा या 70-80 हज़ार उनके लिए। किसी के पास 10 लाख है तो उनके लिए बड़ी रकम 7-8 लाख रुपया होगा। किसी के पास 10 करोड़ है तो उनके लिए बड़ी रकम 7-8 करोड़ होगा, और किसी के पास जैसे 100 करोड़ है तो बात ही सब अलग हो जाती है। तो डिपेंड करता है कि उनके रिस्क टेकिंग एबिलिटी पे और साथ ही साथ अनुभव और ज्ञान के ऊपर। तो इन बातों का ध्यान और विषय बनता है मार्केट में तभी जब आप इन गुणों के साथ आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और प्राइस, हाँ दोस्तों, शेयर प्राइस की भूमिका बहुत बड़ी होती है। इसी के साथ साथ क्या होता है कि जैसे आपने अनुभव और ज्ञान तो ले लिया है और कॉन्फिडेंस तो आप में है ही है, और इसी के साथ साथ आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। यदि आपका अच्छा ज्ञान टेक्निकल एनालिसिस में है
तो आप नीचे के भाव में जब देखते हैं कि ओवरसोल्ड जोन में प्राइस आया हुआ है, तो वहाँ पर आप अपने बजट के अंदर वहाँ इन्वेस्ट करिए। देखिए आप ही समय के साथ साथ उसमें आप रिटर्न जरूर पाएंगे। हाँ, लेकिन इस रिटर्न को पाने के लिए भी दोस्तों पेशेंस होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल दोस्तों, मैं इस वाक्य के अंदर पेशेंस वर्ड या मैंने धैर्य वाला शब्द नहीं लिखा है, लेकिन ये अपने आप में ही अंडरस्टूड है दोस्तों, क्योंकि पेशेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमने आज ही कोई शेयर्स खरीदा और उसमें कल ही हम देख रहे हैं 3% या 4% का रिटर्न, तो हम क्या करते हैं, सारा शेयर दूसरे दिन बेच देते हैं और तीसरे चौथे दिन देखते हैं वो 8 से 10% बढ़ गया। अब ऐसा देखने के बाद क्या फीलिंग आ जाता है कि भाई चलो ना वो शेयर्स को फिर दोबारा एंट्री ले लें, फिर खरीद लें। यहाँ आप भावनाओं में आ जाते हैं दोस्तों, और भावनाओं में आना मार्केट में रिस्की ज़्यादा है। यहाँ आपको भावनाओं में नहीं आना चाहिए। या तो वहाँ आप संतुष्ट हो जाइए कि भाई 3% मिल गया, वही बहुत अच्छी बात है। अब वो 7% 10% बाद में बढ़ा तो फिर तो बात अपने हाथ से निकल गया। तो ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत ये भी बात बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जब भी आपका स्टॉक जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है, अगर वो 3 से 4% एक ही दिन में या दूसरे दिन बढ़ जाता है, तो उसका 50% आप बेचिए दोस्तों, अगला 50% रखिए उसको। क्योंकि हो सकता है दूसरे तीसरे दिन, जैसे मैंने कहा, आप या मैक्सिमम आप 60% बेच दीजिए, कोई बात नहीं है। 40% रखिए, 1-2 दिन आप ऑब्जर्व करिए कि हो सकता है अभी और बाइंग फोर्स आए, और अब अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रांग है तो निश्चित रूप से आप उसको देखेंगे कि कल और परसों भी देखा जाए। क्योंकि अगर बेरिश मार्केट में कोई शेयर पर्टिकुलर बढ़ता जा रहा है तो उसमें एबिलिटी और आगे बढ़ने की जरूर होगी। अगर वो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अगर उसका भाव अभी जस्ट एक लेवल से ऊपर की तरफ गया है, तो चार्ट के रीडिंग के हिसाब से आप देख रहे हैं अभी इसमें बुलिश मोमेंटम आया हुआ है और भी आगे जा सकता है, तो उसके जरिए आप अपना अनुभव और ज्ञान का वहाँ पर पॉजिटिव एक हम कर सकते हैं उपयोग करते हुए आप और 2-3 दिन वेट कर लीजिए। तो ये 2-3 दिन का जो आपका वेट करना होता है, वहाँ पर आप हो सकता है और ज़्यादा कमाएं। मैंने अभी यही शब्द यूज़ किया है दोस्तों, हो सकता है क्योंकि मार्केट में फिर कोई मोमेंट ऐसा आ गया कि भाई वो रिवर्स ले लिया, लेकिन आपने 60% पहले ही प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो 40% मान लो 3% बढ़ रहा है तो आप 10% शेयर बेचते जाइए, क्योंकि आपका उद्देश्य शॉर्ट टर्म में कमाना है। हाँ, अगर लॉन्ग टर्म में कमाना है तो दोस्तों, तो मैं तो एक ही कहूँगा कि जो भी स्टॉक में आपको, मैंने पिछले कई ऑडियो वीडियो में भी यही कहा है कि जो स्टॉक आपको कहीं 4%, 5%, 10%, 15%, 20-25% रिटर्न दिख रहा है, तो आप थोड़ा सा प्रॉफिट हल्का बुकिंग करना चाहिए। जो मैंने कहा भी था कहीं ना कहीं कि 5% to 10%, बस, इससे ज़्यादा नहीं। इससे क्या होगा दोस्तों कि जो शेयर्स आपके पास अच्छी क्वालिटी स्टॉक के शेयर हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, और ऊपर का जो हम कभी कभी कहते हैं ना, भाई चलो दूध गर्म हो गया और ऊपर थोड़ी मलाई जम गई तो हमने थोड़ा सा मलाई निकाल कर खा लिया, यानी हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो उसे और जमने दीजिए, मलाई और जमेगा और समय के साथ साथ प्लस होगा और कुछ ना कुछ आपको और रिटर्न मिलेगा। तो कहने का अर्थ यही है दोस्तों कि आप थोड़ा पेशेंस रखें तो आपको रिटर्न और ज़्यादा मिल सकता है। और ये सारी बातें डिपेंड करता है दोस्तों आपकी क्वालिटी पे, आपके स्वभाव पर, आपका टेम्परामेंट क्या है, कैसा है। क्योंकि आप इंस्टेंट तुरंत चाहिए और हमें इंस्टेंटली रिटर्न चाहिए, तो उसमें फिर आप नहीं अपने आप को रोक सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या होता है, जब आपका पैसा बड़ा लगता है तब वहाँ पर आप में इंस्टेंट वाली बात नेचुरल आ जाती है। क्योंकि बड़ी रकम का मतलब है बड़ा रिस्क, और बड़ा रिस्क लेने का मतलब है कि भाई चलो जो प्रॉफिट मिल रहा है उसमें हम तुरंत निकल जाएं। तो यही फीलिंग और पॉइंट आ ही जाता है नेचुरली। तो वो भी पॉइंट सही है दोस्तों, क्योंकि आप प्रॉफिट करके निकले, ये मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा प्रॉफिट मिले, इससे ज़्यादा 10 गुना अच्छा क्या है कि आप प्रॉफिट में निकले। तो ये इन बातों का भी हमें समावेश करना चाहिए। तो ज्ञान वार्तालाप में देखिए दोस्तों, आप क्या सीख रहे हैं, क्या जान रहे हैं, उसे आप ध्यान में लीजिए कि जब भी आप इन्वेस्ट करें, पहले आपको ये सब नॉलेज, अनुभव अगर है तो बहुत अच्छी बात है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, फंड एबिलिटी है, आपके पास थोड़ा पेशेंस भी है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन है और बजट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप हर तरफ से सफल ही रहेंगे दोस्तों। क्योंकि और उसके साथ साथ आपका टेक्निकल एनालिसिस का स्टडी स्ट्रांग है, तो आप निश्चित रूप से मार्केट में एक अच्छा पैसा बना सकते हैं।
हाँ, लेकिन इसके लिए जैसे मैंने भी कहा ना, आपका सेल्फ स्टडी भी होना बहुत ज़रूरी है। जिससे दोस्तों परीक्षा की तैयारी के लिए हमें होमवर्क करना बहुत ज़रूरी होता है, स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे ही मार्केट में अच्छे स्टॉक में सही टाइम में सही पैसा, यानी एक जो हम बड़ा इन्वेस्ट करते हैं, तो इन दोनों बातों का पॉइंट बहुत ज़रूरी है। आपका सेल्फ स्टडी, आपका एनालिसिस, आपका ऑब्जर्वेशन, ये सारी बातों का समावेश होना बहुत ज़रूरी है। तब जाकर ही दोस्तों आप पैसा मार्केट में बना सकते हैं, और बनाएंगे ज़रूर। बस यही कहना था दोस्तों। मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने एकदम सरल रूप में समझ लिया होगा। जो वाक्य मैंने आपके लिए आज लिया था, ये वाक्य आपके गुण स्वभाव पर निर्भर करता है, और ये सब बातें हैं आप में, तो निश्चित रूप से आप एक सफल इन्वेस्टर सदैव रहेंगे और सदैव अपना पैसा बनाते रहेंगे मार्केट में। बस यही कहना था दोस्तों। मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने आज सरल रूप में समझ लिया होगा, और ख़ास रूप से हाँ दोस्तों, मैं कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूँ, कहने जा रहा हूँ, आपका विशेष ध्यान हो। सबसे पहले दोस्तों, मैं उन मेंबर्स को, इन्वेस्टर्स को निजी रूप से, हार्दिक रूप से उनको धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने लाइफ मेंबरशिप लिया। और कैसे भी दोस्तों, कुछ इन्वेस्टर मेंबर्स ने जैसे तैसे 15 अगस्त से पहले लेने का पूरा प्रयास किया। एक आध दिन आगे भी चले गया दोस्तों, कोई बात नहीं, क्योंकि उनको हमने पूरा कॉपरेट भी किया। तो मैं उन सभी इन्वेस्टर्स के फीलिंग को, उनकी भावनाओं की कदर करता हूँ, और मैं सदैव उनके लिए यही कहूँगा कि वो बस पेशेंस रखें। पेशेंस रखेंगे तो निश्चित रूप से मार्केट में सदैव पैसा बनाते रहेंगे। और बस हम भी सभी लाइफ मेंबर से यही कहेंगे, और यही मैं आशा करूँगा कि आप सभी इन्वेस्टर्स पूर्ण रूप से पॉजिटिवली एक धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, मार्केट में पैसा आपका बनता ही है। और देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात, अगर आप मेरा पिछला ऑडियो सुने होंगे, या मैंने IRFC के भी वीडियो में मैंने कहा था कि आप एक प्लेटिनम स्टॉक में कुछ भी हो जाए इन्वेस्ट ज़रूर करिए। हाँ दोस्तों, देखिए मैंने जिद किया, और कुछ लोगों ने उसमें इन्वेस्ट भी किया, कुछ मेंबर और कुछ इन्वेस्टर्स ने वो सर्विस भी लिए। ख़ास रूप से मैं बोलना चाहूँगा आपके नॉलेज के लिए दोस्तों, जिन्होंने ये सर्विस पिछले महीने में लिया है दोस्तों, उन्हें लगभग 20% का रिटर्न मिला है दोस्तों। सबसे बड़ी उपलब्धि मैं बता रहा हूँ। और इस महीने में जिन्होंने 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त के पहले तक जिन्होंने लिया है या जो भी किए हैं, सभी को दोस्तों आज की तारीख में एज ऑफ टुडे कुल मिला के उन्हें 10% का रिटर्न मिला है दोस्तों। देखिए, सबसे बड़ी बात, तो मैंने जो जिद किया, जो कहा, तो उसमें सभी को फ़ायदा हुआ ना। और ये स्टॉक अभी भी दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि अभी भी महंगा नहीं हुआ है, ये और भी लंबी दूरी तय करेगा, और सभी इन्वेस्टर्स को फ्यूचर में, भविष्य काल में सभी को कमा कर, इसमें वो एबिलिटी है दोस्तों, मैं कह सकता हूँ कि ये पैसा डबल कर सकता है साल भर में। उसमें ये खूबी और बातें हैं। तभी मैं अभी भी आज भी जिद कर रहा हूँ दोस्तों आपसे कि सिर्फ एक प्लेटिनम स्टॉक में आप इन्वेस्ट करिए। ये वो स्टॉक है दोस्तों जो आपके पोर्टफोलियो में सदैव रहना चाहिए, और जनरेशन आफ्टर जनरेशन जाने वाला स्टॉक है दोस्तों। तो मैं फिर से चलते चलते जिद करूँगा कि जैसे तैसे आप हो सके तो एक प्लेटिनम स्टॉक में इन्वेस्ट करिए। और बस आज की तारीख में मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों कि मैं उस प्लेटिनम स्टॉक में मैं 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ। जो नॉन मेंबर्स हैं उनको 20% डिस्काउंट मिलेगा टिल 31 अगस्त 2023 तक। ये आप नोट कर लीजिए, और कोशिश करिए कि इसमें जल्द से जल्द आप इन्वेस्ट करें। बस यही कहना चाहूँगा दोस्तों। और बाकी तो आप जानते हैं हमारे दूसरे मेंबरशिप का बात भी से चल ही रहा है, रेगुलर मेंबरशिप चल रहा है। उसी के साथ साथ हमारा मल्टीबैगर स्टॉक सर्विस भी है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, मल्टीबैगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, इस सभी में हम कार्यरत हैं दोस्तों। बस इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।